अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आपके लिए वही चीज़ लेके आते हैं जो हमारे और आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बात है। क्योंकि इंसान इस दुनिया के लिए आखिरत को तबाह कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता है। दुनिया ही उसके लिए सब कुछ है, जबकि दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया एक धोखा है, दिखावा है। दुनिया में सिर्फ इंसान उतने ही दिन के लिए जितने दिन अल्लाह ताला चाहेगा उतने ही दिन के लिए है। और अगर इंसान के बस में नहीं है वो चीज़, इंसान उस चीज़ के लिए क्यों दौड़ रहा है? क्यों दौड़ रहा है इंसान? क्योंकि इंसान उस गफलत में डरा हुआ है जो आज मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो भूल चुका है खुदा को। जब अल्लाह ताला किसी को ढील देता है ना, इतनी ढील देता है कि वो बहुत बहुत खुश होता है। मैं तो इतना गुनाह कर रहा हूँ, इतने कुछ कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी अल्लाह ताला मुझे इतनी नेमतों से नवाज रहा है, अल्लाह मुझसे बहुत खुश है। उस इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी इंसान की, कि उसे वक्त रहते अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए। अगर अल्लाह उसको इतनी चीज़ों से नवाज रहा है जिस चीज़ का वो हकदार नहीं है, यानी वो कोई अल्लाह की इबादत भी नहीं करता, अल्लाह को मानता भी नहीं है, अल्लाह की किसी चीज़ की, यानी अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए मना करा वो चीज़ को वो करता जा रहा है, फिर भी अल्लाह ताला उसे दौलतों से हर चीज़ से नवाज रहा है। यानी अल्लाह ताला उस पर बहुत बड़ा अजाब भेजने वाला है। तो उसके लिए हर इंसान को, क्योंकि अगर समझ हो इंसान के अंदर तो इंसान पर रहते ही उसके लिए तौबा कर लेता है। लेकिन इंसान उस चमक में खो जाता है जिसमें अल्लाह ताला उसको गुमराह, यानी वो खुद गुमराह होता है, तो अल्लाह ताला उसे और कहता है और तू इस चीज़ में खो जा, देख तेरे लिए कब तक के लिए है। तो जब अल्लाह ताला अपना अजाब भेजता है फिर अल्लाह ताला किसी को माफ़ भी नहीं करता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कोई भी जब इंसान इतना जब उसका मतलब पूरा गुनाहों से घड़ा भर जाता है, फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ की कोई गुंजाइश नहीं देता। अल्लाह ताला सिर्फ उस पर अजाब भी भेजता है। किस तरह से भेजता है, क्यों भेजता है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने साफ साफ बताई है। क्योंकि जब इंसान ये भूल जाता है, खुद को खुदा समझने लग जाता है, हर चीज़ को खुद फैसला लेता है कि मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, मैं वो इतना भूल जाता है कि तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो दुनिया को चला रहा है। मैं करके वो इतना गुमराही में चला जाता है। जब अल्लाह ताला का कहर अज़ाब पड़ता है ना उस पर, तब उसे होश आता है। तो चलिए इसके लिए आगे चलते जान लेते हैं। ये तो बहुत सारी बातें हैं समझाने की, क्योंकि अगर इंसान वक्त रहते खुद को संभाल लेता है, अपनी आखिरत को संभाल लेता है, तो उससे ज़्यादा होशियार आदमी, यानी उससे ज़्यादा अच्छा मुसलमान कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी को माफ़ करे, अल्लाह ताला हर किसी को जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उस दोज़ख के घड़े से जो तैयार हो रहा है उससे हर किसी को, यानी तमाम मोहम्मदी उम्मतिया तमाम को अपनी पनाह में रखे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, जो आप सब प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी आप सभी से मोहब्बत करते हो, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हो, उन सभी के लिए फिर से मेरा सलाम। जो हजरात हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन सब के लिए फिर से एक और बार सलाम करती हूँ। क्योंकि वो ही इंसान है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो ही सच्चा ईमान वाले मुसलमान हैं। और बाकी के अल्लाह ताला गुमराही में घूम रहे हैं, सबको तौफीक दें। तो चलिए चलते आगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदला में ख़रीद लिया, बस ना तो इनके अज़ाब में तहफ़ी की जाएगी, ना उनको किसी किस्म की मदद की जाएगी। यही लोग हैं, यानी दुनिया की चमक में उन्होंने आखिरत को भी खरीद लिया। तो उन लोगों ने कैसे खरीद लिया, तो चलिए जानते। बस बाज़ आदमी तो ऐसे हैं जो यूँ कहते हैं कि ए हमारे रब, हमें जो कुछ देना है दुनिया ही में दे दे, बस इनको तो जो कुछ मिलना होगा दुनिया ही में मिल जाएगा, उनके लिए आखिरत में कुछ, यानी आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो और बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि ए अल्लाह के हम को दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा,
اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے نیک اعمال سے کمایا تھا۔ یعنی یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر کرے، یعنی یہ دونوں کے لیے بھلائی مانگتے ہیں، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے جن کے لیے حصہ ہے آخرت میں، تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں حصہ ہے۔ اور جو دنیا میں یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھے اللہ جو دینا ہے، جو میری نیکی ہے، جو بھی ہے اس کا بدلہ اللہ مجھے یہیں دنیا میں دے دے، تو وہ دنیا میں ہی اس کو بدلہ بن جاتا ہے، اس کا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ کبھی جانے انجانے میں ہم نے آپ نے یہ دعا کی ہے تو اللہ اس کے لیے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا میں نہیں، ہمیں آخرت میں چاہیے، دنیا آخرت دونوں جگہ چاہیے، کیونکہ دنیا میں بھی ہمیں سانس لینی ہے تو دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ تو چلیے چلتے۔ اور بعض آدمی بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا کی چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ بعض آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ہی مہربان ہے۔ تو دنیاوی محض کفار کے لیے راستہ ہے، یعنی دنیا صرف محض دنیا کس کے لیے؟ کفار کے لیے راز ہے، یعنی کفار اس دنیا میں بہت مگن ہے، بہت خوش ہے۔ تو دنیا کس کے لیے محض ہے، یعنی دنیا کس کے لیے ضروری ہے؟ کفار کے لیے۔ تو کفار کے لیے آرستہ کر دی گئی ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تمخر کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو تمکیر کرتے ہیں، یعنی پریشان کرتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں، قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں بلند ہوں گے۔ جو مسلمان ان کافروں سے یعنی درجوں بلند ہوں گے، جو ان کے شرک، ان کی برائی، ان کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یعنی بچتے ہیں۔ جو کفر و شرک سے بچتے ہیں، قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں بلند ہوں گے ان کے درجوں۔ تو آدمی کو محض فراغ حیثیت پر غرور نہ کرنا چاہیے، یعنی فراغ مطلب حیثیت جو ہم پہ ہے، بہت سارا پیسہ، بہت ساری سویدھائیں، تو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، تو غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں۔ اس لیے محض امیر ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اللہ روزی تو دے دیتے ہیں اور بے حساب دیتے ہیں، بے حساب یعنی اتنا امیر بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ اس امیر ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے یہ، اس میں تو فخر نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھے اس عذاب تک پہنچا رہا ہے جس کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو سجما آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا تنمیہ بہت چھوٹا ہے، یعنی دنیا کا تنمیہ تو بہت چھوٹا ہے، چند روز ہے، اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ کہتا ہے دعا میں یہ دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے میرے لیے، یہ اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی دی اللہ تعالیٰ، اور اپنے دیدار نصیب ضرور کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب کرنا، تمام امتیوں کی اللہ جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں جتنے بھی ہیں دنیا میں سب کی اپنی پناہ میں رکھنا، اللہ سب کو اتنی توفیق دے، اللہ سب تیری بارگاہ کی طرف دوڑنے لگ جائیں، کیونکہ موت ہمارے پیچھے اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے، انسان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف دنیا دکھائی دے رہی ہے، دنیا کی چمک دکھائی دے رہی ہے۔ تو چلیے دنیا کی چمک میں اتنے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کو دکھ دینے میں، تکلیف دینے میں بڑے مزے آتے ہیں۔ تو چلیے ان کا اثر تو اللہ بہتر کرے۔ تو چلیے چلتے ترجمہ۔ اور ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے اطاعت کی علامت ڈال دے، مثلاً السلام علیکم، یعنی اطاعت کی مسلط ڈال دے، جو تمہارے سامنے السلام علیکم کر کے کلمہ پڑھے، یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو دل سے مسلمان نہیں، تم تو دنیاوی زندگی کا سامان یہ ڈھونڈتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سے غنیمت کے بھی مال ہیں،
तो हर किसी से ये मत कह दिया करो तू तो दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि साफ साफ है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने की क्या ज़रूरत है। जब अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है, किसी के आगे अपने सर को झुकाने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ हमारा सर यानी हमारा सर सिर्फ अल्लाह के आगे ही झुकेगा सजदे में, उसके अलावा कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। क्योंकि हमें खौफ सिर्फ अल्लाह से, बंदों से नहीं है। बंदों से क्या खौफ, बंदे तो एक दिन वो भी दुनिया से जाना, आज उसे कल हमें, हर किसी को जाना, आज उसे कल उसे, कल उसे, तो हर किसी को बारी बारी जाना है। और जिसके पास जाना है खौफ तो उस चीज़ से होना चाहिए। तो माल गनीमत के शौक में कत्ल कर दिया था, उस पर ये आयत नाजिल हुई, यानी उसने माल के चक्कर में उसको कत्ल कर दिया। तो महज दुनिया के कम वक्त का माल कमाने के लिए ये नापाक हरकत की गई। बहुत सी अहादीस में इन वाक़यात को यानी उसके सिर्फ माल के लिए उसका कत्ल कर दिया गया। जल्दी से कलमा पढ़ लिया उस मुसलमान ने, यानी कत्ल करने से पहले जल्दी से उस मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया था कि ये मेरा कत्ल कर देगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। जल्दी से उसने कलमा पढ़ लिया था। कलमा पढ़ लिया मुसलमान ने, तो फिर भी उसको कत्ल कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी अता हुई, तो यानी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी अता यानी मालूम पड़ी, तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान से मुतावला किया। उसने ये मज़रत की कि उस शख्स ने महज डर की वजह से कलमा पढ़ा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसके दिल चीर के देखे थे कि उसने सिर्फ डर की वजह से कलमा पढ़ा था। तेरी डर की वजह से क्यों कलमा पढ़ेगा, वो तो सिर्फ अल्लाह की खौफ की वजह से कलमा पढ़ा था। तो तूने दिल चीर के देख लिया था कि उसने डर की वजह से पढ़ा है। उसके बाद उस मुसलमान की मौत बहुत बुरी तरह से हुई, यानी उस मुसलमान की मौत बहुत बुरी तरह से हुई थी, क्योंकि उसके मतलब उसने अल्लाह के खौफ की वजह से कलमा पढ़ा था। तो मतलब जिस भी वजह से पढ़ा, उसने कलमा पढ़ा था मौत कत्ल होने से पहले, तो उसके बारे में कहा है उसने डर की वजह से यानी मौत को देख कर जल्दी से कलमा पढ़ लिया था। तो उस इंसान की जिसने कहा था उसके लिए तो उसकी मौत बहुत बुरे तनिया से हुई थी। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, आने जन जाने में किसी के बारे में कोई बात निकल गई होगी, क्योंकि इंसान है, खुदा तो नहीं है। खुदा ही बेहतर जानता है हम कितनी गलतियां कर जाते हैं, कितनी दिन में पता नहीं कितनी गलती होती है। इसीलिए इस्तिग़फ़ार दिन में कम से कम 100 बार तो डेली पढ़ना है, रूटीन के साथ पढ़ना है कम से कम। और बाकी के अल्लाह ताला, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन में था कि 100 बार, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो कुछ भी करते नहीं थे, कुछ भी, तब वो खौफ से पढ़ते थे 100 बार। कोई ऐसा मन में उनके में आता था गुमान के मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया, तो उस वजह से वो 100 बार यानी 70 बार तो लाजमी पढ़ते थे। तो हमें कम से कम 100 बार दिन में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम तो पता नहीं कितने गुनाह करते, अभी बैठे बैठे पता नहीं कितना हो गया होगा। तो उसके लिए हमें आपको सभी को दिन में कम से कम इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए 100 बार। तो दूसरा मजमू शुरू हो जाएगा, यानी लहू अल्लाह को आखिरत की उम्दा जिंदगी से कुछ भी शुबत नहीं है। कुनारा किस और अलैदा रहो।